गूंजे धरती आसमान, पासवान पासवान। रामविलास पासवान के समर्थक कई दशकों से ये नारा उनके स्वागत में, उनके शान में लगाते रहे हैं, लेकिन आज पटना के शहर में भी ये नारा गूंज रहा है, लेकिन माहौल दूसरा है। आज उनके स्वागत में नहीं, आज उनके विदाई में उनके समर्थक उदास मन से, मायूस मन से ये नारा लगा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जनार्दन घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जिस तरह से एक जन सैलाब उमड़ा है पटना में रामविलास जी के अंतिम यात्रा में, उससे लगता है कि वो लोगों के दिल के कितने करीब थे। रामविलास पासवान को हर लोग चाहते थे, हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जाति में उनकी पकड़ थी और दिल से वो जुड़े हुए थे सब लोगों के साथ। और इतना बड़ा ओहदा था उनका, राजनीतिक ओहदा, जिसको कि आज पटना के शहरों में देखा जा रहा है। जो झलक है पटना में वो यही है कि रामविलास जी सबके प्रिय थे, सबके अजीज थे। लेकिन जो विरासत रामविलास पासवान छोड़ के जा रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान को आज के बाद पुत्र धर्म भी निभाना है और पार्टी का भी धर्म निभाना है। ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर आ चुकी है। चुनाव शुरू है, नामांकन हो रहे हैं। पहले तो खुद चिराग पासवान को खुद को संभालना होगा, ये बताना होगा कि वो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म तो निभा ही रहे हैं, पुत्र धर्म तो निभा ही रहे हैं, लेकिन पार्टी का भी जो धर्म है उसके लिए भी वो ताकतवर बने हुए हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो पार्टी का सिंबल देना, क्योंकि अभी बहुत जगह एलजेपी के सिंबल भी नहीं बटे हैं, तो उन जगहों के लिए जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, प्रत्याशियों का चयन करना, ये पहला टास्क चिराग पासवान के पास है। इसके बाद क्या होगा? देखिए, जिस तरह की एक चुनौती बिहार में, राजनीतिक चुनौती लोजपा के सामने है, उसमें चिराग पासवान को बहुत संभल के अब काम करना होगा, क्योंकि पिता का साया, रामविलास पासवान का साया अब उनके साथ नहीं है। उनकी विरासत इतनी बड़ी है, उनका ओहदा इतना बड़ा था रामविलास पासवान का, कि उसको भरने में चिराग पासवान को अभी समय लगेगा। लेकिन चूंकि चुनाव अभी है, तो अभी सारा ध्यान चुनाव की ओर चिराग पासवान का रहना चाहिए। क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा कहते थे कि राष्ट्र बड़ा है, उसके बाद पार्टी सबसे बड़ी होती है, व्यक्ति तीसरे नंबर पर आता है। तो पार्टी को बचाना है, पार्टी को मजबूत करना है, ये रामविलास पासवान की भी इच्छा थी और चिराग पासवान भी अपने पिता की इस भावना को पूरी तरह समझते हैं। इसीलिए पूरी उम्मीद की जा रही है कि अपने को संभालते हुए चिराग पासवान पार्टी के लिए समय निकालेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए समय निकालेंगे और जो रणनीति बनाई जा रही थी दिल्ली में बैठ के, उसको पटना में बैठ के वो अब अमल करेंगे। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है और जितना बड़ा चैलेंज है उनके सामने, उसको फुलफिल करने के लिए चिराग पासवान को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनको पार्टी को एकजुट रखना है, अपने लोगों से मिलना है। देखिए, रामविलास पासवान हर लोग के लिए खुले हुए थे, सबसे मिलते थे, बात करते थे। चिराग पासवान को भी अब उसी नक्शे कदम पर चलना होगा। उनका अपना दरवाजा हर एक के लिए खोलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोजपा के समर्थक हैं वो सीधे साधे लोग होते हैं, खुले दिल वाले हैं। रामविलास पासवान खुल के मिलते थे उन लोगों से, चाहे वो खाने का टेबल हो, दरबार हो, अपना निवास हो, चुनाव क्षेत्र हो, जहां भी उनके समर्थक होते थे, रामविलास पासवान खुल के मिलते थे। कोई बंधन नहीं, कोई पर्दा नहीं। चिराग पासवान को अब इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा, ताकि उनके समर्थक जो लोजपा के साथ हैं वो पूरी तरह से चिराग पासवान से अटैच हो सके, जिस तरह से रामविलास पासवान के साथ वो अटैच थे। तो चिराग पासवान को ये परिवर्तन अपने व्यवहार में करना होगा कि अपना दिल दायरा बड़ा करना होगा और अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से खुल के मिलना पड़ेगा, 24 घंटे मिलना पड़ेगा, कोई टाइमिंग नहीं। रामविलास पासवान जिस तरह से लोगों से मिलते थे, एक उसी को आधार बना के चिराग पासवान को भी अपने समर्थकों से मिलना होगा। चुनाव के बाद की चुनौतियां और बड़ी होगी चिराग पासवान के सामने।
क्योंकि कितने विधायक जीतते हैं, बिहार में किस तरह का समीकरण बनता है, सरकार बनने की क्या संभावना होती है, ये तमाम बड़ी चुनौतियां चुनाव के बाद उनके सामने आने वाली है और इसका सामना उनको करना ही होगा। अगर पार्टी को उनको एकजुट रखना है, बचाना है, तो उन चुनौतियों के लिए भी उनको तैयार रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, पुत्र धर्म भी निभाना है, पार्टी का भी धर्म निभाना है, पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती वो इस चुनाव में ले चुके हैं और उस चुनौती का सामना जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उसी के आधार पर उनको करना है। तो उस चीज़ों को आगे बढ़ाना है और जो सदमा जो लगा है उनको अपने पिता के निधन से, स्वाभाविक है, वो काफ़ी अटैच थे अपने पिता से। बातचीत में भी वो कहते थे कि पापा से उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है एक बेटे का अपने पिता के प्रति ये प्रेम है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में एक एक कदम फूक फूक के रखने की अभी जरूरत है चिराग पासवान को, और उनका एक गलत कदम भी लोजपा की संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाना है, जो भी कदम लेना है वो चुनावी रणनीति के हिसाब से उठाना पड़ेगा, ताकि लोजपा ने जो एक तय किया है अपने लिए एक गोल, उस गोल को पाया जा सके और 2020 के चुनाव में जो एक सपना देखा था रामविलास पासवान ने, उस सपने को पूरा कर सके। चिराग पासवान के सामने ये बहुत सारी चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को सामना करने के लिए उनको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।